देश के सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीजेपी की बिल्कुल स्पष्ट और सटीक नज़र बनी हुई है। 26 सीटें हैं पूर्वांचल में और मिशन 80 के लिए पूर्वांचल बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और यही वजह है कि अब इन 26 सीटों में वो सीट जो बीजेपी के लिहाज से कमज़ोर मानी जा रही हैं या जहां बीजेपी अपने आप को सहज नहीं मान पा रही है, उन सीटों पर वो तमाम नेता लगाए जा रहे हैं जो जातीय समीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक ऐसे ही बीजेपी के नेता हैं जो आजमगढ़ में 5 लोकसभा सीटों के जो सांसद हैं, विधायक हैं, नगर पंचायत से संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, नगर क्षेत्र से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और आजमगढ़, लालगंज, सलेमपुर, बलिया समेत 5 लोकसभा सीटों का उन्होंने जायज़ा लिया। इसके साथ ही इन 5 लोकसभा सीटों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों से भी मोहन यादव ने मुलाकात की। इसके साथ ही साथ मोहन यादव के जरिए बीजेपी यादव कम्युनिटी में ये एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रही है कि अगर हम मध्य प्रदेश में एक साधारण कार्यकर्ता मोहन यादव को, जिसको बहुत से लोग जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सक्रिय लोग नहीं हैं, वो नहीं जानते थे, ऐसे एक आम कार्यकर्ता को जब हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। यादव कम्युनिटी भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। शुरुआत उन्होंने आजमगढ़ सीट से की है। आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर रहे, संरक्षक की भूमिका में रहे, मुलायम सिंह यादव, उनकी सीट रही। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी सीट रही। हालांकि वहाँ से दिनेश लाल यादव बीजेपी के जो नेता हैं वो वहाँ से सांसद हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के लिहाज से जो उनका इंटरनल सर्वे है वो बीजेपी को वहाँ से अभी भी असहज स्थिति में वो सर्वे मान रहा है। लालगंज, सलेमपुर, बलिया, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से अभी भी महत्वपूर्ण हैं और अभी भी अगर थोड़ा सा भी जो लोकल इक्वेशन है वो बदलता है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। इसके साथ ही साथ इन 5 सीटों के अलावे जौनपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, ये भी वो सीटें हैं जहां यादव मतदाताओं की संख्या बेहद अहम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट कास्ट अगर कोई है तो वो यादव हैं। यादव 10% से ज़्यादा उनकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। हालांकि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में नहीं कराई गई है, लेकिन एक जो आंकड़ा है, एक आकलन है, वो यही है कि 10% से ज़्यादा यादव मतदाता हैं और सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो इसी कम्युनिटी से आते हैं। इनको साधने के लिए बीजेपी अब लगातार प्रयास कर रही है मोहन फार्मूला के जरिए। मोहन यादव पूर्वांचल में शुरुआत कर चुके हैं, आजमगढ़ से शुरुआत की है। आजमगढ़ के बाद उन्होंने सलेमपुर है, लालगंज है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है लालगंज, बीजेपी के लिहाज से कमज़ोर सीट मानी जाती है लालगंज भी। बलिया है, ये वो सीटें हैं जिस पर वो लोगों से बातचीत कर चुके हैं। अभी कुछ दिन और वो आजमगढ़, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर की भी बात हो रही है। यहाँ के भी बीजेपी के जो लोकल लीडरशिप है उससे भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा आलू पट्टी में भी उनका कार्यक्रम लगेगा जो समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। उसमें कन्नौज है, उसमें मैनपुरी फर्रुखाबाद वाला इलाका है। तो अब वो तमाम सीटें जो यादव बहुल हैं, जहां यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, उन सीटों पर भी बीजेपी की नज़र है। चूँकि मिशन 80 में एक एक सीट महत्वपूर्ण है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की 26 सीटें तो महत्वपूर्ण हैं ही। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी का बेस बढ़ता है यादव कम्युनिटी में तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। अभी तक गैर यादव, गैर जाटव के फॉर्मूला पर बीजेपी चल रही थी, इसमें अब संशोधन होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले गैर जाटव को उन्होंने इस फॉर्मूले से अलग किया और अब गैर यादव पर उनका निशाना है, यानी यादव
मतदाताओं में भी सेंध लगाने की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के कमला यादव से बातचीत भी हो चुकी है। हो सकता है वो कुछ ही दिन में कमल का दामन थाम ले। अमित सिंह, TV9 UP।